सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 253। जबकि सदगुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो एक सदगुरु ही मालिक हैं। देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इससे काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सतपुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे, और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था। तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया, और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग जो बड़ा चिला फकीर साहब के पास बैठा था, वो बहुत खफा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए, तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वो सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला, तब बड़ा तूफान आया और वो जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर ये सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया, और ये भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूं। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहब हूं। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूं। तब वो हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे, जबकि ये सेवक तख्ती पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवे। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वो हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। ये हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूं। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूं, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊं चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वो हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी, वो इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वो गुरुमुक्ता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए
और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रेरित और प्रति सद्गुरु की करें।